हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। घातक वायरस नर्वस नेक्रोसिस रोग के लिए देश का पहला टीका किसने विकसित किया? फर्स्ट ऑप्शन है रूस ने, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस ने, थर्ड ऑप्शन है CIBA चेन्नई ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्वस नेक्रोसिस की कि नर्वस नेक्रोसिस होता क्या है। नर्वस नेक्रोसिस ये मछलियों में होने वाला एक डिजीज होता है। जब हम लोग मछली पालन करते हैं तो उसमें हम लोग को एक डिजीज देखने को मिला जिसको हम लोग नर्वस नेक्रोसिस बोलते हैं। यह डिजीज होता किसके कारण है? ये जो डिजीज है ये वायरस जनित डिजीज है, यानी वायरस के कारण होने वाली डिजीज होती है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो नर्वस नेक्रोसिस रोग है इसका टीका सबसे पहले किस देश ने विकसित किया। तो इसका जो टीका है सबसे पहले अपना भारत ही विकसित किया, जो कि CIBA यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि चेन्नई में स्थित है। इसी ने सबसे पहले नर्वस नेक्रोसिस जो रोग है उसका पहले टीका विकसित किया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो C होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स सन 2021 में भारत का रैंक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 55वां रैंक है, सेकंड ऑप्शन है 50वां रैंक है, थर्ड ऑप्शन है 48वां रैंक है, फोर्थ ऑप्शन है 49वां रैंक है। यानी जो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स यानी चैडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो सन 2021 है इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो पहले बात कर लेते हैं कि गुड गवर्नमेंट यानी गुड गवर्नमेंट से यहाँ पे हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे कि जो गुड गवर्नमेंट यानी अच्छी सरकार के पर्पज से इस शब्द का अगर यूज करते हैं तो जो इसका मतलब होता है कि राष्ट्रशील जो मतलब राष्ट्रशील प्रभावित देश जो होते हैं उनको मापने के लिए जो इंडेक्स का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग चैडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स बोलते हैं। यानी जो मतलब राष्ट्रशील प्रभावित देश होते हैं उनको जो हम लोग वो देश कितना राष्ट्रशील कितना प्रभावी है उसको कैसे मापते हैं, तो वो जो मापने का तरीका होता है वो चैडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा रैंक है। इसमें भारत का जो रैंक है वो 49वां रैंक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो D होगा। अगर बात करते हैं कि ये जारी कौन करता है, तो ये जो सिंगापुर है चैडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है ये सिंगापुर जारी करता है। और अगर बात करते हैं चैडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है, तो जो प्रथम स्थान है वो डेनमार्क का है। वो अगर बात कर लेते हैं कि एकदम लास्ट पे जो मतलब देश है वो कौन सा है, तो वो वेनेजुएला है, वेनेजुएला। यानी पहले स्थान पे डेनमार्क है और लास्ट पे वेनेजुएला है। अगर बात करते हैं कितने देश इसमें सम्मिलित हैं, तो इसमें 104 देश सम्मिलित हैं, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 49वां स्थान है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो D होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसको चुना गया? यानी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसको चुना गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है सौरभ मित्तल को, सेकंड ऑप्शन है हरीश कटारिया को, थर्ड ऑप्शन है विजयकांत दास को, फोर्थ ऑप्शन है महेश बाल सुब्रमण्यम को। तो जो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक चुने गए हैं वो महेश बाल सुब्रमण्यम जी को चुना गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो D होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के खरीफ मौसम के लिए कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड चावल उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है 11.02 मिलियन टन,
सेकेंड ऑप्शन है 104.3 मिलियन टन, थर्ड ऑप्शन है 12.03 मिलियन टन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी भारत सरकार ने जो मतलब फसल वर्ष सन 2021 और 22 है उसमें चावल उत्पादन का कितना रिकॉर्ड लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 104.3 मिलियन टन चावल रिकॉर्ड का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIR के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है पवन कुमार दास को, सेकंड ऑप्शन है RM सुंदरम को, थर्ड ऑप्शन है विकास कुमार को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी भारतीय जो मतलब चावल अनुसंधान के निदेशक प्रेजेंट टाइम पे हैं उनको किसको नियुक्त किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी RM सुंदरम जो हैं उनको भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निर्देशक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी RM सुंदरम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है ब्राज़ील, थर्ड ऑप्शन है डेनमार्क, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी उत्तराखंड में उत्पादित जो जैविक बाजरा, यानी मतलब हम लोग जो जैविक खेती करते हैं उससे जो उत्पन्न बाजरा है उसकी पहली खेप किस देश को मतलब निर्यात की गई, यानी किस देश को भेजा गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी डेनमार्क को सबसे पहले उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा की जो पहली खेप है उसको भेजा गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी डेनमार्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तेलंगाना सरकार ने किस शाकानाशी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइफोसेट पे, सेकंड ऑप्शन है एट्राजिन पे, थर्ड ऑप्शन है बेंटाजॉन पे, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो तेलंगाना सरकार है उसने किस शाकानाशी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी ग्लाइफोसेट जो होता है इस पर तेलंगाना सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। अब बात कर लेते हैं ग्लाइफोसेट की। बात करते हैं यहाँ पे ग्लाइफोसेट की, तो जो ग्लाइफोसेट है एक ग्लाइफोसेट पे प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला और मतलब इससे जो है लीवर, किडनी, यहाँ तक जो न्यूरॉन्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा कर रहा था, इसलिए तेलंगाना सरकार ने इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। MCCIA ने किस राज्य में भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र लॉन्च किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान में, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र में, फोर्थ ऑप्शन है केरल में। तो बात करते हैं MCCAI यानी महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर होता है। तो एक किस राज्य में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया? तो यहाँ पे मराठा शब्द से ही हम लोग को याद आ रहा होगा कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये मतलब जो महाराष्ट्र की सरकार है सबसे पहले भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। केंद्र सरकार ने वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी
परिव्यय में कितने करोड़ की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, यानी फर्स्ट ऑप्शन है 17,775 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 14,775 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 1,500 करोड़ और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो केंद्र सरकार ने वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी परिव्यय में कितने करोड़ की वृद्धि करने का निर्णय लिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 14,775 करोड़ का मतलब जो वृद्धि करने का निर्णय लिया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वर्ष 2021 का विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार किसे मिला? फर्स्ट ऑप्शन है विजय गायकवाड़ को, सेकेंड ऑप्शन है सोहन राय को, थर्ड ऑप्शन है शकुंतला हर्क सिंह को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वर्ष सन 2021 का जो विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार मिला ये शकुंतला हर्क सिंह को मिला, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर में नल का पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है पांडुचेरी, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण में नल का पानी जो होता है उसकी पूर्ति सुनिश्चित कराने वाला चौथा राज्य कौन सा देश का बना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी पांडुचेरी जो है वो जल मिशन के तहत मतलब हर ग्रामीण घर में जो नल का पानी है उसकी पूर्ति कराने वाला चौथा राज्य बन गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी पांडुचेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किहटली पुरस्कार किसने जीता जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिंकू यादव, सेकेंड ऑप्शन है महाजन श्रीवास्तव, थर्ड ऑप्शन है निकाल्या फॉर्म, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी किटहली पुरस्कार किसने जीता जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? किटहली जो होता किटहली पुरस्कार इसको हम लोग व्हिटली पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। किटहली पुरस्कार जो होता है इसको हम लोग व्हिटली पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो एक किसे पुरस्कार किसने जीता और जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जिन्हें हम जानते हैं वो है निकाल्या फॉर्म को हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नाबार्ड ग्रामीण संपर्क परियोजना के लिए असम सरकार को कितने रुपए की मंजूरी दी? फर्स्ट ऑप्शन है 1236 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, सेकेंड ऑप्शन है 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, थर्ड ऑप्शन है 1426 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो नाबार्ड ग्रामीण संपर्क परियोजना के लिए असम सरकार को जो मतलब नाबार्ड ने मंजूरी दी वो कितने रुपए की दी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी 1236 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किस कृषि उत्पाद को बिहार से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है तमिल केला को, सेकेंड ऑप्शन है नागपुरी संतरा को, थर्ड ऑप्शन है जर्दालू आम को, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यानी यहाँ पे बात की जा रही कि कृषि उत्पाद यानी किस कृषि उत्पाद में बिहार को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी जर्दालू आम जो है ये बिहार में पाया जाता है और इसको बिहार में जीआई टैग भी मिला है। ये जीआई टैग जो होता है 10 साल के लिए दिया जाता है।
तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। जैव विविधता पुरस्कार सन 2021 किसने प्राप्त किया? फर्स्ट ऑप्शन है सुरेश चौहान ने, सेकंड ऑप्शन है सत्यजीत सिंह ने, थर्ड ऑप्शन है शाहजी एन एम ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो जैव विविधता पुरस्कार सन 2021 प्राप्त किए वो शाहजी एन हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात कर लेते हैं शाहजी एन की, तो ये केरल के रहने वाले हैं और इनको ट्यूबर मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात हो रही कि जैव विविधता पुरस्कार सन 2021 किसने प्राप्त किया, तो वो शाहजी एन ने प्राप्त किया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।